हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी 12th क्लास में पढ़ना है, इसमें से लगभग सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अंतिम वीडियो है, एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, हिंदी में लिंग संचरित रोग। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जो है जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वीडियो के कंटेंट्स के बारे में। तो कंटेंट्स में कहता है पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन यानी एसटीडीज क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है, ये है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जानेंगे इसके कुछ कॉमन एसटीडीज जो हैं उसका नाम और कॉजेटिव एजेंट किससे होता है, एक लिस्ट देख लेंगे और बाद में उसको डिटेल में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि जानेंगे हम लोग सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज, यानी सारे एसटीडीज का कॉमन सिम्टम एक जगह कि क्या क्या जो है इसके एसटीडीज के लक्षण हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तब है प्रिवेंशन, कैसे बचाव करेंगे। और उसके बाद है ट्रीटमेंट, उपचार अगर होगा तो कैसे होगा। और लास्ट में हम लोग जानेंगे टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के एसटीडीज हैं और प्रत्येक एसटीडीज को फिर डिटेल में जो है पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग संचरित रोग। तो जान लेते हैं सबसे पहले एसटीडीज के बारे में कि हैं क्या। तो कहता है एसटीडीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो हैं, इसे किस किस नाम से जानते हैं। तो इसे एसटीआईज भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, लिंग संचरित संक्रमण, या फिर वेनेरियल डिसीजेज भी कहा जाता है, शॉर्ट में वीडी, और या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी प्रजनन नलिका के संक्रमण, शॉर्ट में आरटीआईज भी कहा जाता है। तो एसटीडीज कहिए, एसटीआईज कहिए, वीडी कहिए या आरटीआईज कहिए, इतने नामों से इसे जाना जाता है। उसके बाद कहता है कि एसटीडीज जो है को कैसे डिफाइन करें। तो एसटीडीज जो है वैसे बीमारी हैं, वैसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक प्रक्रिया यानी सेक्सुअल एक्ट या क्वाइटस एक्टिविटी के माध्यम से फैलते हैं। चाहे ये सेक्सुअल एक्ट जो है वो ओरल हो, वेजाइनल हो या फिर एनल हो। तो कहता है कि जो सेक्सुअल एक्ट है इसके माध्यम से ही मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में सामान्यतः ये फैलते हैं। तो कहता है कि एसटीडीज का डेफिनेशन क्या हुआ। तो एसटीडीज आर सच इन्फेक्शस डिसीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, आइदर वेजाइनल, ओरल और एनल। तो जान लेते हैं कि एसटीडीज जो है ये कैसे फैलते हैं, यानी इनका ट्रांसमिशन यानी संचरण कैसे होता है। तो कहता है कि एसटीडीज जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैल सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ रहे हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड जो है किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया गया, आपातकालीन स्थिति जब हो तब। तो ऐसे स्थिति में जो हेल्दी पर्सन है उसमें ये माइक्रोब्स जो है चले जाते हैं। दूसरा हो गया बाय शेयरिंग नीडल्स, यानी अगर एक ही नीडल जो है एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में भी जो है संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित नीडल के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। और नीडल्स जो है शेयर करने का जो है कारण क्या हो सकता है। तो ज़्यादातर जो है ड्रग्स लेने वाले जो है एक से अधिक व्यक्ति जो है नीडल का शेयर करते हैं, सिरिंज का शेयर करते हैं। उसके बाद कहता है कि और भी क्या तरीका है। तो
फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड, माँ से उसके बच्चे में भी जा सकता है। कब? या तो प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के समय, यानी या तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जा सकता है माँ से बच्चे में, या पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के समय भी जो है ये माँ से बच्चे में जा सकता है। तो ये हम लोग जाने इसके ट्रांसमिशन यानी संचरण के बारे में कि एसटीडीज कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। लैंगिक प्रक्रिया के अलावे, यानी लैंगिक प्रक्रिया के माध्यम से तो फैलता ही है, उसके अलावे ट्रांसमिशन का क्या जो है माध्यम हो सकता है। तो लैंगिक प्रक्रिया से फैलता है तो परिभाषा में ही मैं बता दिया था, इसलिए लैंगिक प्रक्रिया के अलावे किस किस माध्यम से संचरण होता है, तो ये हम लोग जाने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, रक्त चढ़ाने से, और उसके बाद जो है कहता है नीडल जो है इन्फेक्टेड नीडल जो है शेयर करने से, या मदर से उसके चाइल्ड में, माँ से उसके बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान, या चाइल्ड बर्थ के समय। तो जान लेते हैं अब एसटीडीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स, यानी लिंग संचरित रोग और इन्हें जो है इस रोग को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से एजेंट्स हैं इसके बारे में। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है डिसीज का और कितने तरह के एसटीडीज हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसटीडीज को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ये बैक्टीरियल एसटीडीज हैं, वायरल एसटीडीज हैं, प्रोटोजोअन एसटीडीज हैं और फंगल एसटीडीज हैं। तो फिर बैक्टीरियल कितने तरह का है, वायरल कितने तरह का है, सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है बैक्टीरियल जो है एसटीडीज। तो बैक्टीरियल एसटीडीज में पहला है गोनोरिया। गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट हमारा है निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी। दूसरा जो है बैक्टीरियल एसटीडी है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम। तीसरा जो है बैक्टीरियल है क्लेमाइडिएसिस, या कॉमनली क्लेमाइडिया भी कहा जाता है। तो ये किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जो है बैक्टीरिया से होता है। और चौथा हमारा है चैंक्रोइड, जो कि हीमोफिलस ड्यूक्रेई नामक जो है बैक्टीरिया से होता है। तो ये सब बैक्टीरियल एसटीडीज थे। अब जान लेते हैं वायरल एसटीडीज के बारे में, यानी विषाणु से होने वाले लिंग संचरित रोग। तो वायरल एसटीडीज में कॉमन जो है, जो सब कोई जानता है, कॉमन जो है वो है एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे होता है? तो एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी से होता है, कॉमनली इसको एचआईवी एड्स भी कहते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा है हेपेटाइटिस बी, जो कि वायरस का नाम भी डिसीज के नाम पर ही है, हेपेटाइटिस बी वायरस। अगला है हमारा जेनाइटल हर्पिस, जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से जो है ये होता है। और चौथा हमारा है जेनाइटल वार्ड्स, जो कि एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब तीसरा ग्रुप हमारा है प्रोटोजोअन एसटीडीज का। और प्रोटोजोअन एसटीडीज में जो है मुख्यतः एक ही है, ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस जो कि ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस से जो है होता है। और चौथा ग्रुप हमारा है फंगल एसटीडीज का। तो फंगल एसटीडीज में जो है एक ही है कैंडिडिएसिस, जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंगस से होता है। तो ये लिस्ट था हमारा अलग अलग ग्रुप जो है जो कि एसटीडीज कॉज करते हैं, बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का और फंगस का। और इनसे कौन कौन सा कॉमन एसटीडी है और इसके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन। अब जान लेते हैं एसटीडीज के सिम्टम्स के बारे में, यानी एसटीडीज अगर हैं किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है एसटीडीज से, तो क्या क्या सिम्टम हो सकता है। तो अलग अलग तरह के एसटीडीज का अपना तो सिम्टम है, ये कॉमन सिम्टम है सारे एसटीडीज का। क्या क्या है? तो पहला है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब करते समय जलन जैसा महसूस होना। उसके बाद दूसरा अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन्स, जो जनन अंग है इससे कुछ
डिस्चार्ज यानी लिक्विड जो है पस के तरह जो है लिक्विड या म्यूकस के तरह का सेक्रीशन जो है वो निकलता है, तो अनयूजुअल डिस्चार्ज है। उसके बाद कहता है सोर्स हैं, ब्लिस्टर्स हैं, वार्ड्स हैं, ये सब जो है जेनाइटल ऑर्गन के चारों तरफ हो सकता है, घाव हो सकता है, फफोला हो सकता है, मस्से हो सकते हैं, ये सब जो प्रजनन अंग है जेनाइटल ऑर्गन है इसके आसपास के एरिया में जो है हो सकते हैं। और लैंगिक प्रक्रिया निक्वाइटस एक्टिविटी या इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, दर्द होना, ये भी एक सिम्टम है। और वायरल इन्फेक्शन के केस में जो है फीवर और बॉडी एक भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, शरीर में देह हाथ में दर्द हो सकता है। और फीमेल्स में जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस जो है हो सकते हैं, जिसको पीआईडीज कहा जाता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। और उसके बाद अंतिम है इचिंग, यानी जेनिटल एरिया में जहाँ पर जो है इन्फेक्शन होगा वहाँ खुजली होगा, इचिंग होगा बहुत ज़्यादा। तो ये सब रहा हमारा सिम्टम किसका, एसटीडीज का। अब जान लेते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसटीडीज, यानी लिंग संचरित रोग के क्या प्रभाव है। तो पहला है इनफर्टिलिटी और डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी प्रजनन अंग जो है डैमेज हो सकते हैं या फिर बंध्यता जो है उत्पन्न हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है मेल में या फीमेल में या दोनों। उसके बाद दूसरा जो है प्रभाव इसका है पीआईडीज, जिसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस कहा जाता है। इसमें कहता है कि वेजाइनल ट्रैक्ट का ऊपरी हिस्सा जैसे सर्विक्स हो गया, यूटेरस हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ये सब इन्फेक्टेड हो जाएगा और लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। तो ये सब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज में आते हैं, पीआईडीज हैं। एबॉर्शन हो सकता है, अगर फीमेल जो है कंसीव्ड है तो एबॉर्शन भी हो सकता है। तो चौथा हो गया स्टिल बर्थ और कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस। स्टिल बर्थ यानी 20 सप्ताह से पहले जो है अगर जो फीटस है इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है। और जब 20 सप्ताह के बाद जन्म लेने से पहले उम्र में ही जो है फीटस जो है वो नष्ट हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। तो स्टिल बर्थ या कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस मतलब बाय बर्थ जो है संक्रमण जो कि बच्चे में जा सकता है, पास ऑन हो सकता है। उसके बाद पांचवा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानते हैं, यूटेरस के बाहर जो है फीटस जो है या एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये हो सकता है कैंसर का रिस्क हो सकता है, विशेषकर सर्विकल कैंसर का यानी सर्विक्स के कैंसर का। और एक प्रभाव अंतिम है, क्या हो सकता है, तो मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है। तो ये सब था हमारा क्या, ये सब था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसटीडीज, एसटीडीज के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अब जान लेंगे हम लोग प्रिवेंशन के बारे में कि एसटीडी से जो है कैसे हम लोग बचेंगे। तो प्रिवेंशन क्या है, इसका बचाव क्या है। तो पहला कहता है बचाव का पहला तरीका है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब एक जो है सिंगल पार्टनर के साथ जो है सेक्सुअल एक्ट करना चाहिए जो अनइन्फेक्टेड हो, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति के साथ जो है सेक्स करने से बचना चाहिए या अननोन व्यक्ति के साथ सेक्स करने से बचना चाहिए। ये हो गया मोनोगेमी। उसके बाद दूसरा है यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स। अगर सेक्सुअल एक्ट के दौरान कॉन्डोम्स का जो है यूज़ किया जाए तो एसटीडीज जो है वो नहीं फैलते हैं मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में। और तीसरा है हमारा एवॉइड शेयरिंग नीडल्स और ब्लेड्स। कहता है कि नीडल और ब्लेड जो है शेयर करना नहीं चाहिए दूसरे के साथ, और अगर यूज़ करना है तो सेफ जो है स्टेरिलाइज्ड जो है नीडल्स या ब्लेड्स का जो है इस्तेमाल कीजिए अगर यूज़ करना है। उसके बाद अगला हमारा है स्क्रीनिंग ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड का स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्क्रीन्ड ब्लड जो है चढ़ाना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, यानी ब्लड हमारा चेक किया हुआ हो कि इसमें किसी तरह का जो है वायरस या बैक्टीरिया जो कि संक्रमण पैदा करता है वो इसमें नहीं है, यानी ये बिल्कुल जो है माइक्रोब फ्री जो है हमारा ब्लड है, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शस एजेंट नहीं। तो ये हो गया। और उसके बाद पांचवा हो गया एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट सेफ सेक्स, और लोगों में जो है सुरक्षित जो है लैंगिक प्रक्रिया के बारे में जो है
उनको शिक्षा देना या उनमें जागरूकता पैदा करना, ये भी एक बचाव का जो है तरीका है। तो ये सब जो है हम लोग देखें प्रिवेंशन जो है कैसे जो है एसटीडी से बचाव किया जा सकता है। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे उपचार करेंगे, एसटीडीज का उपचार कैसे होता है। तो जो हमारा बैक्टीरियल जो है एसटीडीज है, इसके लिए तो जानते हैं कि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक चलता है, तो इसका उपचार किससे होगा, एंटीबायोटिक से होगा, प्रतिजैविक से होगा। उसके बाद प्रोटोजोअन और फंगल अगर एसटीडीज हैं तो इसके लिए एंटी प्रोटोजोअन या एंटी फंगल जो है मेडिसिन दिया जाता है। वायरल एसटीडीज हैं तो इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, पूर्ण रूप से जो है ये इसका कोई उपचार है नहीं, केवल इसके सिम्टम्स को जो है सुधारने के लिए या सिम्टम में रिलीफ लाने के लिए इसका जो है दवा चलता है। और HIV एड्स के केस में आर्ट या हार्ट जो है यूज़ किया जाता है। आर्ट मीन्स एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है इसमें इस्तेमाल होता है, जो कि वायरस के संख्या को बढ़ने नहीं देता है, इलाज नहीं है, ये कंट्रोल करके रखता है, लाइफ स्पेन को बढ़ा सकता है, वायरस की संख्या को सीमित रखता है, बढ़ने नहीं देता है। तो इस वीडियो में हम लोग एसटीडीज़ का इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद जो है जाने कि एसटीडीज़ जो है कितने प्रकार का होता है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, एसटीडीज़ जो हैं इनका कॉमन सिम्टम क्या है, इनसे बचने का उपाय क्या है, प्रिवेंशन क्या है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी जाने थे, और लास्ट में हम लोग जो है देखे थे ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए प्रत्येक जो एसटीडी है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।